वेलकम टू परीक्षा मंथन। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा मंथन पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों आज आपके लिए मैं करंट अफेयर की लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 1 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक का पूरा करंट अफेयर, जिससे आपको वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए क्या होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों आप लोगों की समस्या होती है कि सर हम ये करंट अफेयर की क्लास क्यों अटेंड करें, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिनका एग्जाम यूपी पीसीएस का है और जिनका एग्जाम एसएससी जीडी का है, जिनको एसएससी जीडी का एग्जाम देना है, और जिनका एग्जाम यूपी एसआई का एग्जाम है, जिनका भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो सारे के सारे इस क्लास को देख सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो परीक्षा मंथन आपके लिए यूपीपीएससी आरओ के लिए प्री प्लस मेंस का बैच लेके आया है, जिसके एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आप लोगों को सिंपल करना है, आप लोगों को ऐप पर जाना है, इसको इंस्टॉल करना है और उसके बाद वहाँ पे जानकारी आपको दी गई होंगी। साथ में यहाँ पे 240 प्लस घंटे की कक्षाएं हैं, प्रतिदिन 3 क्लासेस मिलेगी, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी हैं और 15 मॉक टेस्ट पेपर भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आंसर सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स पे करेंगे और साथ में दोस्तों आप लोग एक काम किया करिए कि आप लोग कॉपी पेन लेके, क्या करना है आपको, कॉपी और पेन लेके बैठा करो। जो भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसको तुरंत अपनी नोटबुक में क्या कर लिया, नोट कर लिया। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने किस अभिनेता को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। आंसर बताना है आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपके सामने रणवीर सिंह, सलमान खान, अक्षय कुमार या फिर अर्जुन कपूर। आंसर बताएंगे सभी दोस्त, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं आपसे बात करूं एनबीए के बारे में, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के बारे में, तो इन्होंने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है उनका नाम है रणवीर सिंह। क्या नाम है, रणवीर सिंह। दोस्तों कई लोग हमसे ये पूछते हैं सर ये ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है और ये क्यों बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अपनी ब्रांडिंग को मजबूत करने के लिए और देश विदेश में इसको प्रचारित करने के लिए एक ऐसे चेहरे, एक ऐसे नाम की आवश्यकता होती है जो देश में विदेश में पहचाना जाता हो अपने किसी भी हुनर के कारण, है ना, उसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है। जैसे आपको पता हो सचिन तेंदुलकर कई कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, और भी कई ऐसे, जैसे अभिनेता आमिर खान को ले लीजिए आप, या फिर किसी भी अभिनेता को आप ले लीजिए, किसी न किसी ब्रांड का वो प्रचार करते नजर आएंगे। ठीक है, तो यही काम होता है ब्रांड एम्बेसडर का। तो आपका सही आंसर क्या हुआ, रणवीर सिंह। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या था कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किस भारतीय शहर में शहरी बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन के लिए 251 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। चेन्नई, हरिद्वार, पटना या फिर इंफॉल। आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर दोस्तों मैं बात करूं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना कब की गई थी। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 में। कब की गई थी, 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। साथ में इसने 200 मिलियन जो डॉलर दिया है वो किसके लिए दिया है, चेन्नई के लिए दिया है। किसके लिए, चेन्नई के लिए। दोस्तों जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसमें मेंबर कितने थे, है ना, मेंबर इसमें कितने थे जब इसकी स्थापना की गई थी, तो इसमें 31 सदस्य थे। अगर मैं बात करूं वर्तमान में, तो वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, 68, यानी 68 देश इसके वर्तमान में क्या है, सदस्य हैं। जब प्रारंभ किया गया था तो याद रखिएगा इसकी जो कंट्री की जो सदस्यता है वो कितनी थी, 31 थी। साथ में अगर आपसे पूछे कि एडीबी का हेडक्वार्टर किधर है, तो आप बताएंगे फिलीपींस। कहाँ बताएंगे, फिलीपींस हेडक्वार्टर है इसका। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, फिलीपींस क्या है इसका, हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में सबसे बड़ा निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम शुरू किया है। व्हाट्सएप, इन्फोसिस, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम। आपको आंसर बताना है इस प्रश्न का, यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम जो शुरू किया है वो फेसबुक ने शुरू किया है। किसने, फेसबुक में। फेसबुक के फाउंडर कौन है, तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप इसको जानते भी होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि केंद्रीय कानून मंत्री किरेन ने किस राज्य में देश के पहले स्पोर्ट्स ऑर्बिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि स्पोर्ट्स ऑर्बिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया का उद्घाटन कहाँ किया गया है, बिहार, उड़ीसा, केरल या गुजरात। तो आपको आंसर बताना है यहाँ पे। तो अगर मैं बताऊं, बिहार में नहीं किया गया है, केरल में भी नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं किया गया। इसका जो उद्घाटन किया गया है वो गुजरात में किया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री, अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय कानून मंत्री कौन है, तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं, किरेन रिजिजू आपके क्या है, केंद्रीय कानून मंत्री है। इन्होंने देश में पहले स्पोर्ट्स ऑर्बिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया का क्या किया है, उद्घाटन किया है। कहाँ पे, गुजरात में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 4 नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला का उद्घाटन किया है। आपको आंसर बताना है क्या होगा। देखिए, जितने भी मेडिकल कॉलेज होते हैं, आईआईटी होते हैं, ये सारे अपने देश के विकास के लिए होते हैं ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में क्या किया है, 4 नए मेडिकल कॉलेजों का आधारशिला का उद्घाटन किया है। वो किस स्टेट में किया है। आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर केरल। आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा अच्छी तरीके से, राजस्थान। कहाँ पे, राजस्थान। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। कोविड को ध्यान रखते हुए इसका जो उद्घाटन किया गया था, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे घोषित किया गया है। यानी इससे पहले कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जिन्हें घोषित किया गया है। आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। आंसर आपके सामने है कि नजला बोर्डेन रोमधाने, या फिर आपके कैस सैयद, या आपका सी ऑप्शन, बेजी कैड एस्बॉक्सिक, या फिर आपका डी ऑप्शन। आपको आंसर बताना है यहाँ पे, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए, ट्यूनीशिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री यानी पीएम के रूप में जिसे नामित किया गया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नजला बोर्डेन रोमधाने इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। मैं तो कहूँ, देखो, अगर आप लोग पेन कॉपी लेके बैठोगे, अगर आप लोग पेन कॉपी को लेके बैठोगे, तो कोई क्वेश्चन जब इंपॉर्टेंट होता है तो उसे हम नोट कर लेते हैं। अब ट्यूनीशिया से संबंधित क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आप आंसर दे सकते, नहीं पढ़ा होगा तो फिर आप आंसर नहीं बता पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कि नट संकीर्तन किस राज्य में शुरू किया गया है, मणिपुर, आसाम, मेघालय, बिहार। तो जो नट संकीर्तन है आपका किस राज्य में शुरू किया गया, तो याद रखिएगा मणिपुर इज द करेक्ट आंसर है। मणिपुर में इसका शुरुआत किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे कि विश्व मुस्कान दिवस 2021 में किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, द वर्ल्ड स्माइल डे इज ऑब्जर्व्ड इन ऑन विच डेट इन 2021, अक्टूबर 1 या अक्टूबर 2 या अक्टूबर 3 या अक्टूबर 4। आपको आंसर बताने यहाँ पे क्या होगा। तो विश्व मुस्कान दिवस जो आपका मनाते हैं वो 1 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। या आप कह सकते हो कि फ्राइडे में किया जाता है, जो फ्राइडे आपका वीक वगैरह पड़ता है उसमें कर सकते हैं हम लोग सेलिब्रेट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित स्पेशल बैच है आपके सामने, और कक्षाएं 9 अगस्त से प्रारंभ हो चुकी हैं। और भी देखिए, बैचेस यहाँ पर बनते रहते हैं। अगर उसकी जानकारी आपको चाहिए तो आप परीक्षा मंथन का ऑफिशियल ऐप को क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, वो भी 399 रुपीज़ में यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए यूपी पीएससी की अगर बात करूँ, यूपी पीसीएस का एग्जाम नज़दीक है, आरओ, ठीक है, आरओ एआरओ का एग्जाम नज़दीक है। तो इसकी जो टेस्ट सीरीज है, वो परीक्षा मंथन के ऐप पर है इस समय। तो आप लोग आज ही इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और टेस्ट सीरीज का लाभ उठाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन आपके सामने बहुत बढ़िया है कि मार्च 2020 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद का बाह्य ऋण अनुपात कितना है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीडीपी से संबंधित क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। व्हाट इज द एक्सटर्नल डेबिट रेशियो टू जीडीपी ऑफ इंडिया एज ऑफ मार्च 2020। आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पे क्या होगा, 21.1%, 1.11 या 41.1% या 11.1%। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 21.1%। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छप सकता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में क्या हो सकता है, छप सकता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यभार संभाला। भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हु
देखिए क्वेश्चन क्या है कि हु टुक चार्ज एज द चीफ हाइड्रोग्राफर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। विनय विनय बधवार या फिर गौरव आर्य, अधीर अरोड़ा या फिर आर के माथुरी। आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। आर के माथुर है, तो ये हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा गलत हो गई है ना। तो आपको आंसर बताना यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर बात करूं कि हाइड्रोग्राफर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखिएगा अधीर अरोड़ा को। किसको नियुक्त किया गया है? अधीर अरोड़ा को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। किसका? हाइड्रोग्राफर चीफ ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा इसको अच्छी तरीके से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि 2021 के राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह का विषय क्या है। राष्ट्रीय 2021 के राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह का विषय क्या है? विच इज द थीम ऑफ 2020 नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। तो ऑप्शन पढ़ते हैं इसका हम लोग। वाटर इज लाइफ और पीपल एंड प्लेनेट, जल ही जीवन है और लोगों के लिए, ग्रह के लिए, है ना। जल ही जीवन है लोगों के लिए भी और प्लेनेट अपने अर्थ के लिए भी। और अगला क्या है आपके सामने? फॉरेस्ट एंड लिविंगहुड्स। तो आपके सामने वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखने के लिए। सेव वाटर, पानी बचाओ या कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि 100% इस क्वेश्चन की एक्यूरेसी है पूछे जाने की, क्योंकि वन्य जीव सप्ताह, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी करता हूं यहाँ पे, तो वन्य जीव संरक्षण के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया? तो आपको पता है कि जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वहां पे इसका जिक्र किया गया है। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता हूं तो ये किस आर्टिकल में आती है, तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंतर्गत आता है ना, पार्ट 4 के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है कि वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण भारत के किस स्थान पर किया गया। आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या होगा। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर लद्दाख। आपको आंसर बताना है क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल ये समझ लो आपके लिए जैसे दूध से जैसे मक्खन नहीं निकालते, क्रीम नहीं निकालते, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूँ। और मैं हर वीक आपके लिए एक वीडियोस डालता हूँ जिसमें आपको 1 से लेकर 10 दिन के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रोवाइड करा देता हूँ। तो क्वेश्चन आपके सामने यही है कि दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण भारत के किस स्थान पर किया गया है। तो आंसर बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख। तो याद रखिएगा लद्दाख में किया गया। कहाँ पे किया गया? लद्दाख में किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा इसको कब किया गया था? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम लोग? 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी 2 अक्टूबर के दिन से ही की गई थी। और आपको पता है कि नोट में ही महात्मा गांधी की फोटो भी छपी रहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आएगा कि अभ्यास मित्र शक्ति 21वां, अभ्यास मित्र शक्ति 21 का 8वां संस्करण यह किस देश की सेना के साथ भारतीय सेना का द्विपक्षीय अभ्यास है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगापुर, मालदीव, श्रीलंका या नेपाल। आंसर बताना यहाँ पे क्या हो जाएगा। जल्दी से फटाफट आंसर बताओगे कि क्वेश्चन क्या रहा है कि अभ्यास मित्र शक्ति 21 यानी 2021 का 8वां संस्करण यह किस देश की सेना के साथ भारतीय सेना का द्विपक्षीय अभ्यास है। यानी जो एक्सरसाइज वगैरह होती हैं तो ये किस देश के साथ। तो याद रखिएगा सिंगापुर के साथ नहीं है, मालदीव के साथ नहीं है, नेपाल के साथ नहीं, श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? श्रीलंका इज द राइट आंसर यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा। देखिए आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलता चला जा रहा होगा कि जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्लीन इंडिया प्रोग्राम हैज बीन इनॉग्रेटेड फ्रॉम विच स्टेट। यानी स्वच्छ भारत कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या होगा। बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या गुजरात। स्वच्छ भारत कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। आंसर बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप देखेंगे कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती से की गई थी। और इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है तो उत्तर प्रदेश में किया गया। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश में आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, तो आप कहेंगे योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग कमेंट करके जरूर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे। कमेंट करेंगे सभी प्यारे साथी। और कमेंट में क्वेश्चन ये कि यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है। आप बताइएगा मुझे कि लोकसभा में और राज्यसभा में यूपी में कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो सभी साथी क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे और जो सही आंसर बताएगा तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यूपी सरकार द्वारा अपनी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको आंसर बताना है क्या होगा। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, भाई सीधी सीधी बात है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है, यानी एक जिला एक प्रोडक्ट एक उत्पाद, इसको इस योजना को बढ़ाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। जैसा पहला क्वेश्चन आया था, पहले क्वेश्चन में क्या था, जो आपके फुटबॉल से संबंधित था, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन से संबंधित था कि वहाँ के जो ब्रांड एम्बेसडर है किसे नियुक्त किया गया था, तो आपने कहा था रणवीर को किया गया था। यहाँ पे कह रहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो कंगना रनौत को नियुक्त किया गया। किसको? कंगना रनौत को। आपने देखा होगा कंगना जी काफी ज्यादा चर्चित रहती है ना, अपने ट्वीट के लिए भी मानी जाती है। ठीक है, बाकी सोनू सूद का नाम आप जानते ही होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, अक्षय कुमार भी आप जानते हो। चलिए, तो यहाँ फिल्मी सितारों की बात ना करके हम लोग करंट अफेयर की बात करेंगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, एकदम वो क्वेश्चन है जिसे हम बोलते हैं कतई जहर प्रश्न, है ना। क्वेश्चन क्या है कि किस आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने 5वें महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021-22 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नीति आयोग, आपको बताना नीति आयोग या फिर आपका कल्चर कमीशन, प्लानिंग कमीशन या फिर एजुकेशन कमीशन। तो याद रखिएगा जो आवेदन आमंत्रित किए हैं तो वो नीति आयोग ने किए। किसने किए? नीति आयोग। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये पूछा था कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? क्या नाम है? पुराना नाम। तो याद रखिएगा नीति आयोग का जो पुराना नाम है वो कौन सा नाम है? योजना आयोग। क्या नाम है इसका? योजना आयोग इसका पुराना नाम था। इसको बदल के नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या कर दिया, इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, और अगर बात करूं कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष होते हैं, इनके अध्यक्ष हमेशा पीएम होते हैं। कौन? पीएम, प्रधानमंत्री जो होते हैं वही इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे कि भारतीय आदिवासी कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने आत्मनिर्भर भारत कोने का उद्घाटन किया है? आत्मनिर्भर होगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है, आत्मनिर्भर होगा। भारत कोने का उद्घाटन किया है। ठीक है, आपको आंसर बताना है क्या होगा। आत्मनिर्भर है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, हिंदी में टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। जापान, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो भारतीय आदिवासी कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस देश में आत्मनिर्भर भारत को उद्घाटन किया गया है? आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो भाई देखिए, भारत से बहुत से लोग सीख रहे हैं, थोड़ा कनाडा ने भी सीख लिया। जो कनाडा है इसने ही भारत से क्या लिया है? आत्मनिर्भर भारत की तरह अपने जो आदिवासी हैं उनको कला को बढ़ावा देने के लिए किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की उत्तरी खाड़ी में भारतीय नौसेना बांग्लादेश नौसेना के बीच कौन सी द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है? इंद्र, वरुणा या बंगो सांगरी या फिर पोसेक्स। आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे इस प्रश्न का, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई जल्दी से। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करेंगे? कमेंट में देंगे मुझे। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन है जिनका आंसर मैं आपसे कमेंट में जानना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि बंगाल की उत्तरी खाड़ी में भारतीय नौसेना बांग्लादेश नौसेना के बीच कौन से द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो आप लोग आंसर इसका जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट बॉक्स चेक करूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 2021 की एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप किस स्थान पर आयोजित की गई? साउथ कोरिया, दुबई, पेरिस फ्रांस या फिर दोहा कतर। आंसर बताना है आपको क्या हो जाएगा। द 2021 एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप वॉज हेल्ड एट विच प्लेस। कहाँ पे किया गया? तो याद रखिएगा
दोहा कतर में, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आप इसका आंसर बताएंगे, ऐसे मत सोचिएगा कि नहीं पता होगा तो नहीं बताया होगा, ये सब फालतू की चीजें हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब आप थोड़ा बहुत सर्च करेंगे ना इसके बीच में तो बहुत सी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसीलिए मैं 2-3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप उसका आंसर मुझे बता सकें, थोड़ा बहुत मेहनत आप भी कर सको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो भारत सरकार ने, यानी सरकार ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भारत की अपशिष्ट समस्याओं का समाधान खोजने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? भाई साहब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वेस्ट ऑफ घर, वेस्ट ऑफ वेल्थ, वेस्ट ऑफ डस्टबिन या क्लीन इंडिया? आंसर बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विच वेब पोर्टल टू फाइंड सॉल्यूशन टू इंडिया वेस्ट प्रॉब्लम थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा वेस्ट ऑफ वेल्थ। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप देखेंगे कि आपके मॉक टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं ना। जितने भी ये वेब पोर्टल लॉन्च वाले क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भाई आप लोग प्रशासनिक सेवा में जा रहे हो तो प्रशासनिक सेवा में कैसी सेवा होती है? सामाजिक सेवा भी होती है। भाई जब आप प्रशासनिक चीजों में जाओगे तो वहां पे आपको सामाजिक चीजें भी देखनी पड़ेगी, और ये समाज के लिए है ना। देखो लिखा भी क्या है कि भारत की अपशिष्ट समस्याओं का समाधान के लिए। अब आप किसी डिपार्टमेंट में चले गए अगर, तो भाई आपको समाधान तो करना पड़ेगा। अब कौन किस वेब पोर्टल को आप बताएंगे? भाई कोई आपके पास आएगा तो आप उसे बताएंगे इस वेब पोर्टल में दिया गया है, आप उसको सर्च कीजिए, उसमें अपनी कंप्लेन लिखिए या उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो ये चीजें आपके लिए क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो वेस्ट ऑफ वेल्थ इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे सही हो जाएगा, वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डूरंड कप 2021 किस टीम ने जीता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि डूरंड कप 2021 किस टीम ने जीता है? आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। आर्मी रेड, बेंगलुरु, गोवा या फिर मोहम्मदीन? आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या भैया, एफसी गोवा। क्या का आंसर है? एफसी गोवा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डूरंड कप 2021 जो जीता है वो एफसी गोवा ने ही जीता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत ने वर्ष निम्नलिखित में किस दिन को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो याद रखिएगा गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में 3 अक्टूबर, कब? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं यूपीएससी आरओ एआरओ 2021 प्री मेंस के लिए बैच बन चुका है। बैचेस आपकी जिसमें 2 अगस्त लिखा है तो 2 अगस्त को एक बैच बन चुका है, लेकिन बैच लगातार बन रहे हैं ऑनलाइन के लिए। आप परीक्षा मंथन के ऑफिशियल ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। आपको डाउनलोड किससे करना है कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां पे आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा ऐप। प्रतिदिन 3 कक्षाएं आपको मिलेगी, 240 प्लस घंटों की यहाँ पर कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। 3 माह में संपूर्ण कोर्स आपको कराया जाएगा। हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और 15 मॉक टेस्ट पेपर्स भी आपको यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस भारतीय संगठन को 2021 राइट लवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुलभ इंटरनेशनल या गिव मी ट्री ट्रस्ट या फिर आपका हो जाएगा विंस परिस्थितिकी और प्राकृतिक इतिहास फाउंडेशन या आपका वन और पर्यावरण के लिए कानूनी पहल? आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, फटाफट जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर बता दो मेरे भाई, स्पष्ट का क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे कि इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपको आंसर बताना है क्या होगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथोपिया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा अबी अहमद, ठीक है। क्या होगा, अबी अहमद इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग कि हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया? ये 2 बार इंग्लिश में टाइप हो गया है। तो हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया, यानी वो पहली भारतीय महिला कौन सी है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में क्या किया है, पहला शतक लगाया? सैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना,
पूनम राउत या फिर मिताली राज। तो आप करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना इज द करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले फर्स्ट सेंचुरी लगाई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि हु हैज वॉन द 2021 नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन, यानी मेडिसिन के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। भाई इंपॉर्टेंट है, जितने भी नोबेल पुरस्कार के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो डेविड जुलियस आर्देम या फिर आपका ऑप्शन ए बी नन। तो मैं बता दूं आपको, दोनों, इन दोनों ही व्यक्ति को, आर्देम और डेविस को ही क्या मिला है, मेडिसिन के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि आवश्यक दवाओं की मॉडल सूची कौन सा संगठन प्रकाशित करता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, जो आपका WHO, जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करता है, आवश्यक दवाओं के लिए मॉडल सूची को प्रदान करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अच्छी तरीके से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे कि सच्ची दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो दालचीनी को संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा, हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा। भाई जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। देखो अगर आप शेयर करोगे सभी के पास, तो ऐसा नहीं कंपटीशन बढ़ जाएगा भाई, जिसके नसीब में जो होगा, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। ठीक है, और कई बच्चे क्या होते हैं, होपलेस हो जाते हैं कि सर समझ में नहीं आता, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ेंगे, इतना तो करंट अफेयर है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम लोग इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले आए, हिंदी का ले आए, इधर से ले आए, उधर से ले आए, तो कन्फ्यूजन की स्थिति। कुछ नहीं, आप सिर्फ बिलीव रखो, आप रखो विश्वास, आपको विश्वास है, आप करंट अफेयर यहाँ से पढ़िए, ठीक है, कहीं से पढ़िए, लेकिन आप विश्वास के साथ पढ़िए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे एग्जाम में आएगा, 110% आएगा। तो आप देखेंगे कि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी सोच विचार के कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, एक और मैं वीडियोस बहुत जल्दी लेके आऊँगा, जिसे मैं एक विश्लेषण के तहत लेके आऊँगा। एक टॉपिक होगा, कई बच्चों के मैसेज भी आके सर टॉपिक वाइज एक कुछ वीडियो लेके आइए करंट के टॉपिक के लिए, जिससे हमें आसानी रह सके। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि नोबेल प्राइज से संबंधित एक वीडियो लेके आऊँ, जिसमें मैं आपको बताऊँ कि नोबेल प्राइज कब और किसको, कब से स्टार्ट हुआ, कब ये दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं उसमें आपको बता सकूँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे कि भौतिकी में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। भौतिकी में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। तो हेसलमैन ने जीता है, मनाबे ने जीता है, या जिजोरियो ने या फिर सभी ने। तो याद रखिएगा ऑल, भौतिकी के क्षेत्र में सभी लोगों ने क्या जीता है, ये नोबेल प्राइज जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अमन शर्मा, भास्कर चटर्जी, विजय मिश्रा, आलोक शाह। आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आलोक शाह। क्या होगा, आलोक शाह यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भारतीय इस्पात के महासचिव के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हु आर द विनर्स ऑफ द 2021 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। देखिए मैंने आपको बिल्कुल क्वेश्चन जो है नोबेल पुरस्कार के फिजिक्स का भी बता दिया, अभी केमिस्ट्री का भी नोबेल आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो नोबेल के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो यहीं से आपके सामने बनेंगे। अब कह रहे केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है, तो आपके सामने ऑप्शन है बेंजामिन लिस्ट और डेविस मैकमिलन, या फिर आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो याद रखिएगा यहाँ पे बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन ने क्या जीता है, यहाँ पे केमिस्ट्री पर नोबेल पुरस्कार जीता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु हैज वॉन द FIH वुमेन हॉकी प्लेयर, यानी वुमेन हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी महिला हॉकी प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड पुरस्कार किसने जीता। तो किसने जीता, गुरजीत कौर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गुरजीत कौर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई,
तो नोट जरूर करिएगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको नोट कीजिएगा, ठीक है, और बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ो। देखो कहते नहीं कि एक कहावत भी आपने सुनी होगी, सर बूंद बूंद से ही क्या भरता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरने लगता है ना। किसी चीज को अगर हम धीरे धीरे करेंगे ना, जैसे आपने खरगोश और कछुए की तो कहानी आपने कई बार सुनी होगी, है ना। खरगोश तेजी से दौड़ता है, रास्ते में नींद आ जाती है उसे तो वो सो जाता है, लेकिन कछुआ क्या करता है, धीरे धीरे चलता रहता है और खरगोश को भी पार करके वो आगे निकल जाता है। तो हमको क्या करना है कि अब खरगोश की तरह भागो मत और कछुए की तरह धीरे चलो मत, मीडियम रहो, यानी आप धीरे धीरे करके चीजों को आगे बढ़ाओ, है ना। अब ऐसा भी नहीं कि एक दिन में पता चला आप एक ही करंट अफेयर नोट कर रहे हो तो तब भी काम नहीं चल पाएगा, और ऐसा भी नहीं कि एक दिन में तुमने 100 करंट अफेयर नोट कर लिए तो भी काम नहीं चल पाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग चीजों को टारगेट, जब भी कभी टारगेट बनाया करो तो अपने अकॉर्डिंग टारगेट बनाया करो, क्या मैं इस टारगेट को अचीव कर सकता हूँ, तो फिर ठीक है। मान के चलो आपने टारगेट बनाया कि आज मैं 1 बजे से लेके 8 बजे तक पढ़ूंगा बैठ के, आपने टारगेट तो बना लिया, अब इसे अचीव नहीं कर पाए, फिर आपको अपने आप में ही अजीब लगेगा, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा कि यार मैंने टारगेट बनाया था अचीव नहीं कर पाया। तो क्यों इतना लंबा टारगेट बना रहे हो, टारगेट ये बनाओ ना कि आज मुझे 1 बजे से लेके 2 बजे तक पढ़ना है, आप 1 घंटे का टारगेट बनाओ, इसको अचीव करो। अब जब आप 1 घंटे का टारगेट बनाओगे तो आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि मेरा जो टारगेट है वो 1 घंटे का और मुझे इसे अचीव करना है। टारगेट हमेशा छोटे छोटे बनाओ, डेली छोटा छोटा टारगेट बनाओ, उसे अचीव करने के लिए फिर पूरा अपने जो भी जान है सब लगा डालो उसमें, तब फिर कोई फायदा भी आपको देखने को नजर आएगा, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, गुरजीत कौर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को कितने पर बरकरार रखा है, 8.7%, 10.5%, 9.5% या 11%। तो याद रखिएगा 9.5%। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, आरबीआई की स्थापना आपको पता होगा 1935 में की गई थी, इसका जो राष्ट्रीयकरण है 1949 में किया गया था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आरबीआई बैंक ने वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर जो आपका होता है तो 2021-22 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि को कितने बरकरार रखा गया है, तो 9.5%। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके सामने कि इकोनॉमिस्ट गांधी द रूस्ट एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। भैया इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताइएगा इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा जितीर्थ राव, क्या होगा, जितीर्थ राव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे तो विच कंपनी हैज लॉन्च्ड बाय द पोस्टपेड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म, यानी किस कंपनी ने बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म पर आधारित पोस्ट पे समाधान लॉन्च किया है। कौन सा किया, पोस्ट पे। कई बार इसको हम लोग फोन पे पढ़ लेते हैं, तो फोन पे नहीं है, पोस्ट पे है। क्या है, पोस्ट पे। इसको किसने किया, तो याद रखिएगा भारत पे, फोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप, तो याद रखिएगा भारत पे। किसने किया है, भारत पे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, भारत पे यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे तो किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाली घातक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भाई देखो इस मिसाइल का नाम याद रखना, जिरकोन, ठीक है, जिरकोन। तो नेपाल, रूस, चीन, पाकिस्तान, तो याद रखिएगा रूस ने किया है। अगर मैं इस मिसाइल की बात करूं तो भाई साहब ये इतनी घातक है, इतनी खतरनाक है कि ध्वनि का वॉल्यूम होता है, ध्वनि की जो आवाज होती है उससे भी 9 गुना ज्यादा तेज है, ठीक है। और लगभग 1000 किलोमीटर तक की क्या है इसकी मारक क्षमता है, 1000 किलोमीटर तक की क्या है इसकी मारक क्षमता है। तो ये किसने किया है, तो ये रूस ने लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, रूस इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक्स कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है। चाचा चौधरी की किताब तो बचपन में या फिर अभी भी कुछ लोग पढ़ते होंगे, काफी बढ़िया कॉमिक्स थी, ठीक है। सबने मोस्टली सभी लोगों ने पढ़ा होगा, 1-2 बार हमने भी इसको पढ़ा है, कई बार पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा अपने बचपन में। तो शुभंकर घोषित किया है, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा, यानी आप कह सकते हो मास्कोट ऑफ विच मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नमामि गंगे मिशन, स्वच्छ भारत मिशन या अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, नमामि गंगे मिशन। क्या होगा, नमामि गंगे मिशन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो बच्चे नए हैं, जो विद्यार्थी नए हैं, जो मेरे साथी नए हैं, वो परीक्षा मंथन को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं मेरे भाई, तो आप लाइक जरूर करिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा ये क्या था, असम। और ये असम का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी है, ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये असम का, ठीक है। और ये जो गोपीनाथ बारदोलाई है ये असम के पहले सीएम थे। असम के कौन थे, पहले सीएम भी थे। तो ये असम सरकार द्वारा दिया जाता है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है, कि एशियाई टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप थी उसमें कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। यहाँ पे आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि किस टीम को हरा के जीता है, किस टीम को हरा कर जीता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के बाद, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कौन सी है, आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या होगा। भारत, पाकिस्तान, जर्मनी, बांग्लादेश। निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है, आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जर्मनी। जर्मनी सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च कर दी है, आप खुद ही चलाओ आराम से, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है, बिहार, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तेलंगाना। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा, जो तेलंगाना है। ये क्यों किया गया है, कोविड को ध्यान में रखते हुए, ये कोविड को ध्यान में रखते हुए इसको ये किया गया है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। आपको क्या करना है, परीक्षा मंथन का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे जाके आपको रजिस्टर करना है। आपको सारी देखो, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आपको यहाँ पे ऑनलाइन बैच भी मिलेंगे, ठीक है, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी शामिल होंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ के रूप में क्लास नोट्स भी मिलेंगे, डाउट सेशन भी मिलेगा और टेस्ट सीरीज। नॉर्मली क्या होता है, डाउट सेशन आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे डाउट सेशन आपको मिल रहा है, ठीक है। करंट अफेयर की वीडियोस मिलेंगी, वीकली करंट अफेयर यहाँ पे मिलेंगी आपको, निबंध संबंधित कक्षाएं पीडीएफ मिलेंगी, सारी चीजें आपको मिलेंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी अच्छी करंट अफेयर मैंने रेडी किए थे आपके लिए। बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको टॉपिक वाइज कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, करंट अफेयर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा और परीक्षा मंथन को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।